राज्य की महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम अयंत पुल्लिंग प्रकरण, इसमें सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रथम अर्थात संज्ञा प्रकरण के अंत में हमने एक सूत्र पढ़ा था, सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिंगंत, सुबंत 21, तिंगंत 28। सुबंत 21 होते हैं, तिंगंत 18 होते हैं। अब सुबंत कौन कौन से हैं 21? तो सबसे पहले सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भेस, नेभ्याम भ्यस, नसभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस सुप। फिर इसके बाद में तिंगंत तिप तस झी, सिप थस था, मिप बस मस। ये 9 जो तिंगंत हैं ये परस्मयी पद में प्रयुक्त होते हैं, जबकि 9 जो अंत के 9 तिंगंत हैं ता, आताम, झ, थास, आथाम, घम, ईट, बहे, महिंग, ये 9 आत्मन पद में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में सुबंत और तिंगंत अव्यय। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु यन्नम वेति तद अव्ययम। जो तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में, तीनों वचनों में एक जैसा रहता है, जो ना तो बढ़ता है ना घटता है, उसे कहते हैं अव्यय। इसके बाद में वैसे तो हिंदी में शाब्दिक रूप से पद क्या है, तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही पद कहलाता है। इसके बाद में अब सुप्तिंगंतम पदम में सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। इसके बाद में आगे का सूत्र है षडलिंगम प्रकरणम। तो ये कह रहा है अजंत पुल्लिंग है, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, अलंत पुल्लिंग, अलंत स्त्रीलिंग, अलंत नपुंसकलिंग, इनको सबको मिला करके षडलिंग प्रकरण कहते हैं। इसके बाद में सबसे पहला सूत्र है संज्ञा सूत्रम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान शब्दों की, अर्थवान धातु अप्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ये 1 2 3 4 चतुष्पद है। ये सूत्र संज्ञा सूत्र है। अब सबसे पहले अर्थवद, अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और धातु और प्रत्यय को छोड़ करके, धातु और प्रत्यय दोनों को छोड़ करके जो अर्थवान शब्द होते हैं, जैसे राम है, हरि है, गुरु है, ये सब अर्थवान हैं। इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसके बाद में कृतद्धित समासास्य संज्ञा सूत्र है। इदम सूत्रम संज्ञा सूत्रम।
तो कृदंत, तद्धित और समास। कृदंत जो धातु के जिन धातुओं में अंत में कृदंत प्रत्ययांतों का विद्यमान हो, कृदंत प्रत्यय जुड़े हुए हों, उन्हें कृदंत कहते हैं। तद्धित जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जुड़े होते हैं वे तद्धित कहलाते हैं। समास, सम सनम समासम, यह एकार्थवाचकताम गता भिन्नार्थक अनेक पद समूह, जिससे एक अर्थवाचक समूह को समास कहते हैं। यह संक्षिप्तता ही समास है। अब देखो कृत तद्धित समासा से कृदंत तद्धित समास, इन सभी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत की, तद्धित की और समास की। इसके बाद में एक और सूत्र आया है नया प्रातिपदिकाद। नी उपसर्ग हो, नी प्रत्यय नयंत, जैसे न से, न स, नी, ये सभी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और आप प्रत्यय आवंत, आ अंत में हो, रमा है, लता है, विद्या है, वनिता है, जो आ अंत में हो। और जैसे नयंत का मतलब ई अंत में हो, नदी है, सरस्वती है, सावित्री है, सती है, इन सब नयंत कहे जाते हैं। प्रत्यय परस्य अधिकार सूत्र हैं दोनों। इसके बाद में आया है सौजस अमौठ सस टाभ्याम भिस नेभ्याम व्यस नसभ्याम व्यस नस ओस आम नियोस सुप। ये सूत्र विधि सूत्र है। इसमें सबसे पहले सो औजस ये प्रथमा विभक्ति के हैं, अम औटसस ये द्वितीय विभक्ति के हैं, प्रत्यय हैं सुबंत प्रत्यय। टाभ्याम व्यस ये तृतीय विभक्ति के हैं, नेभ्याम व्यस ये चतुर्थी विभक्ति के हैं, नसभ्याम व्यस पंचमी विभक्ति के हैं, नस ओस आम ये षष्ठी विभक्ति के हैं, नियोसुप ये सप्तमी विभक्ति के होते हैं। ये सुबंत प्रत्ययों के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया था। और जिनकी आदिरत्यन संहिता, इसमें जिनकी आदि मध्य गानम स्वस्य संज्ञा अत्यनेता संहिता आदि मध्य गानम स्वस्य संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा करता है। और ये जिनमें प्रत्याहार संज्ञा भी करता है ये सूत्र। सुप ये विधि सूत्र है। सुपस्त्रीणी वचन्या एक देश, एक वचन द्विवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्वयो कयो द्विवचनम एक वचने, द्वित्वं द्विवचन, एकत्वं एक वचन। और बहुत से हो, बहुसु बहुवचनम, बहुत से व्यक्ति हो तो बहुवचन होता है। एक से बहुत, 2 से अधिक हो बहुत कहलाता है, उसे बहुवचन कहते हैं। विरामो अवसान, जहाँ पर वर्णों का अभाव हो या रुकना हो या ठहराव हो, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा सा ठहराव हो या रुकाव हो, रुकना हो, उनकी अवसान संज्ञा हो जाती है, विरामो अवसान। इसके बाद में राम का रूप आया है। सबसे पहले रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम
रामे पंचमी, रामस्य रामयो रावणं षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामो हे राम संबोधनम्। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।